Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. And the topic we will continue the same lesson, lesson 12, active and passive voice. Okay. When subject in the active sentences are not very important. कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की सब्जेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तब हमें उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. वी नीड नॉट मेंशन इन द पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल, समबडी हैज स्टोलन माई कैलकुलेटर. तो ये एक्टिव सेंटेंस है कि किसी ने मेरा कैलकुलेटर जो है चुरा लिया. तो हम यहाँ पर किसी को लिखना जरूरी नहीं है. इन पैसिव वॉइस यू कैन जस्ट राइट माई calculator has been stolen only. This is your passive voice. No need to mention by someone. Okay. They asked me my name. So I was asked my name. There is no need to mention here our means object, you can say. ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी. Someone has invited me in the party. Okay, I have been invited to the party. Someone, it is here. Okay, no need to mention. It is active and it is passive. And after then आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. मिताली क्लीन्स द हाउस वंस अ वीक. इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन आवर लाइव क्लासेस. ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, द हाउस इज क्लीन्ड बाय मिताली वंस अ वीक. तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, इज क्लीन्ड हो गया. ठीक है, क्लीन्स का इज क्लीन्ड हो गया. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है. दिस इज़ अ सेंटेंस ऑर्डर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड दिस इज ऑफ पैसिव वॉइस. यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वर्ब प्लस एस या ई एस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. एंड देन सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में आप क्या देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका इसमें सिंपल पास्ट में V2, जैसा कि आपको मैंने बताया था. तो V2 किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में. ठीक है, और वी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉज वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा. दी ओके, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक द स्ट्रक्चर. ओके, दिस एंड देन डिड यू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स इन टाइम. तो डिड आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है. रिसीव आपका फर्स्ट फॉर्म है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर्ब में. तो डिड यहाँ पे वर्ब में चेंज हो जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है और रिसीव्ड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो पैसिव में हमेशा क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड ऑलवेज. फिर है हु समराइज द रिपोर्ट्स. तो समराइज आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है. जब हम इसको चेंज करेंगे तो हु किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम में. बाई हुम वर लग जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है. वर द रिपोर्ट्स समराइज्ड. क्लियर क्लास, आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर. ओके, एंड देन सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में आप देखेंगे आई विल गिव यू द डेटा. ओके, तो ये विल किस में चेंज हो जाएगा, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा. क्लियर. व्हेन विल दे रिनोवेट द चैट्यू. ओके, तो यहाँ पे आपका विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी. विल रिनोवेट, विल बी रिनोवेटेड. क्लियर. इसी तरीके से विल दे विजिट द चर्चेस ऑन देयर ट्रिप टू गोवा. तो विल द चर्चेस बी विजिटेड किस में चेंज हो जाएगा, विल बी. आप यहाँ पर देख सकते हो विल बी शैल भी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. क्लियर. एंड देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या किया था, इज लर्निंग है. तो इज लर्निंग किस में चेंज हो जाएगा, इज बीइंग लर्नड में. इज एम आर आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, इज एम आर आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो इज एम आर बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा, ये ध्यान रखेंगे. कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बीइंग लग जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. क्लियर. फिर उसके बाद आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देख सकते हैं कि वी वर वॉचिंग टेलीविज़न. हियर यू कैन सी वी वर वॉचिंग टेलीविज़न. तो वी वर वॉचिंग टेलीविज़न जो है आपका किस में क्या शो कर रहा है, दैट दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. व्हाइल वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस देन वाज बीइंग वॉच्ड, इट विल बी वाज बीइंग वॉच्ड. बीइंग लग जाएगा. हियर यू कैन सी द sentence structure, was were plus being plus past participle form of the verb. Here the next example also shows this. I think the things are clear now. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव बीन में और V3 में. जैसे द बॉयज हैव प्लग्ड ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज. ओके, तो ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज हैव बीन प्लग्ड. ओके, सॉरी, इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस.
verbs in the future continuous tense cannot be expressed in passive voice. Clear? This is the thing. Verbs cannot be means change in passive voice. Now we have present perfect. In present perfect what will you see? The boys have plucked all the strawberries and cherries. जो बच्चे हैं वो मतलब कि सारे स्ट्रॉबेरीज और जो है चेरीज को प्लग्ड कर लिए, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लग्ड किस में चेंज हो जाएगा? हैव बीन प्लग्ड में। किस में चेंज हो जाएगा? हैव बीन प्लग्ड में। क्लियर? फिर आता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है? हैड किस में चेंज हो रहा है? हैड बीन में। हैड किस में चेंज हो रहा है? हैड बीन में। दे हैड ऑलरेडी टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, तो द रेजिग्नेशन हैड ऑलरेडी बीन टेंडर्ड बाय हिम। टेंडर्ड किस में चेंज हो जाएगा? टेंडर्ड आपका हैड ऑलरेडी बीन टेंडर्ड। ओके, बीन लग जाएगा इसमें, ये ध्यान रखेंगे। हैड यू टेकन ऑल नेसेसरी, हैड यू टेकन ऑल द नेसेसरी सप्लाईज, तो आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो हैड है वो पास्ट आपका परफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो हैड बीन टेकन हो जाएगा। क्लियर? हैड बीन टेकन। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन टेकन है ना, विल हैव बीन टेकन, विल हैव बीन टेकन, विल हैव टेकन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? विल हैव बीन टेकन में। किस में चेंज हो जाएगा? विल हैव बीन टेकन, बीन लग जाएगा। दिस इज योर स्ट्रक्चर, दिस इज एक्टिव, this is active and this is passive. You have to all write down. Okay, will you have finished the project by next week? तो will the project have been finished by you by the next week? been लग जाएगा इसमें। क्लियर? मॉडल एक्सिलरीज की अगर हम बात करें अब तो देखिए, लुक, ओके, श्रुति कैन प्ले द वॉयलिन, तो कैन बी प्लेड हो जाएगा। कैन प्ले का कैन बी, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। इसमें क्या लग जाएगा जब हम पैसिव बनाएंगे? एक्सिलरी, बी और थर्ड फॉर्म। तो श्रुति कैन प्ले द वॉयलिन, तो सबसे पहले हम वॉयलिन को यहाँ पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ये लग गया। फिर उसके बाद जो है हमारा कैन है, कैन को लगाएंगे, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो श्रुति कैन बी प्लेड, श्रुति कैन बी प्लेड, सॉरी, द वॉयलिन कैन बी प्लेड बाय श्रुति, द वॉयलिन कैन बी प्लेड बाय श्रुति। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ कैन वन फॉरगेट सच अ ब्यूटीफुल फेस, ये एक्टिव है। तो हाउ कैन सच अ ब्यूटीफुल फेस बी फॉरगॉटन। ठीक है, हाउ कैन सच अ ब्यूटीफुल फेस बी फॉरगॉटन, ये आपका इंट्रोगेटिव पैसिव में आएगा। आपका क्या लग जाएगा? मॉडल एक्सिलरी में बी लग जाता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। क्लियर? फिर उसके बाद है आपका वी शुड वार्न हिम अबाउट स्ट्रे डॉग्स, वी शुड वार्न हिम अबाउट स्ट्रे डॉग्स, तो ही शुड बी वार्नड अबाउट स्ट्रे डॉग्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शुड के बाद क्या लग गया? बी लग गया। क्लियर क्लास? आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू। कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट में आप देख सकते हैं, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, या द विंडोज शुड बी ओपन, ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। कॉल द अटेंडेंट्स इमीडिएटली, तो क्या हो जाएगा? लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड इमीडिएटली, या द अटेंडेंट शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। लेट द विंडो बी ओपन, लेट लगा करके हम जो है बी और फिर V3 इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास through the examples. Okay, it will be more clear class. Okay, thank you. Have a nice day.